नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो सत्ता का महासंग्राम। आज मेरे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विकास जी, सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत करेंगे। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, नाम क्लियर हो चुका है। अब इंतजार है कल यानी 5:05 का शुभ मुहूर्त निकाला है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा नई सरकार का। सबसे पहले ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर क्या है, इंतजार हो रहा है कल का, यानी कल शाम 5 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आज देखा कि महायुति के तीनों नेता पहुंचे राज्यपाल के पास, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री, जो कि लगभग कंफर्म हो गया है। सिर्फ शपथ और औपचारिकताएं जो हैं बाकी रह गई है। मुकेश, बिल्कुल लगभग की कोई बात नहीं, कंफर्म हो गया है। महायुति ने जो है आज राज्यपाल के पास जो है वो शिंदे गए थे, शिंदे ने इन्हें न्योता दिया है। शिंदे ने अपनी तरफ से जो प्रस्ताव दिया था उसमें इनके मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव था, इसलिए अब कोई इफ एंड बट नहीं, देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। अब कल जो है 5:05 का जो है शुभ मुहूर्त रखा गया है और जो आज़ाद मैदान है, आज़ाद मैदान को अब जो है पुलिस और एनएसजी जो है उन्होंने अपने अंडर ले लिया है, क्योंकि सारे वीआईपीज आ रहे हैं वहाँ पे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके तहत वहाँ पर आप जा नहीं सकते। अभी जो है सामान्य आदमियों के लिए जो है तो बंद कर दिया गया है आवाजाही, और अभी से लेकर के कल तक जो कल शाम 5 बजे से लेकर के मुझे लगता है जब तक शपथ विधि खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक प्रधानमंत्री वहां रहेंगे तब तक जो है ये सारी चीजें। कल मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे और इनके अलावा जो जितने वीआईपीज हैं सारे, जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी रूलर्स के, वो उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, उनको भी आमंत्रित किया गया है और वहां पर जो है शपथ ग्रहण विधि होगी। और शपथ ग्रहण से पहले आजाद मैदान को जो है सिक्योरिटी ने जो है एनएसजी ने अपने अंडर में ले लिया है और वहां पर सिक्योरिटी के सारे जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री और सारे वीआईपी आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त वहां पर किया गया है। तो बिल्कुल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यह सहमति बनी थी, जहां बैठक में विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। महायुति के नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया। उससे पहले महायुति की बैठक हुई, तीनों नेताओं ने सहमति दी और उसके बाद पूरा जो जिस तरह से कार्यक्रम फिक्स किया गया था, जो 3:30 बजे का समय था, उस समय राज्यपाल के पास पहुंचे, राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन मुकेश जी, आज भी अगर हम बैठक जो देखें वो बैठक थी कि सबसे पहले एकनाथ शिंदे साहब बैठे थे, फिर देवेंद्र फडणवीस जी थे और फिर अजीत पवार जी थे। बिल्कुल, देखिए एक प्रोटोकॉल भी होता है और एक जो सादगी जो मैंने देखी इस पूरे चुनाव कैंपेन से लेकर के अभी जब मुख्यमंत्री का नाम उनका ऐलान हो गया है देवेंद्र फडणवीस का, वो सादगी उनमें देखने को मिला। एक फॉर्मेलिटी होती है कि जब आप जाते हैं शपथ विधि के लिए और वहाँ पर अपना दावा पेश करते हैं तो जो कार्यकारी मुख्यमंत्री होते हैं वही दावा पेश करते हैं और वही नाम, चूंकि महायुति के नेता के रूप में इनका नाम जो है वो तय करना था, तो खुद अपना नाम तो लोग देंगे नहीं, इसलिए जो शिंदे हैं, शिंदे ने महायुति के नेता के, चूंकि मुख्यमंत्री जो है वही टेक्निकली जो है महायुति का वही नेता होता है, तो उन्होंने जो है इनका नाम आगे किया और नाम आगे करने के बाद जो है जो राज्यपाल है, राज्यपाल की तरफ से पेपर पहले से ही तैयार थे और उन्होंने जो है आमंत्रण जो है एक तरीके से कहे शपथ के लिए जो न्योता होता है वो न्योता दिया है। कल शाम जो है 5:05 पर शुभ मुहूर्त, जैसा कि आप बता रहे हैं, और उससे पहले ही है ना कि लोगों का मुंबई पहुंचने का जो है सिलसिला जो है शुरू हो गया है। 40,000 लोग, 40,000 लोग पर सारे कार्यकर्ता है। तो ये एक ऐतिहासिक जीत के बाद एक ऐतिहासिक शपथ समारोह जो है ये होने वाला है। और इस बीच में दो तीन चीजें जो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने देखा विकास, और यह जो राज्यपाल की यहाँ जो बैठक हो रही है उस बैठक में अगर आप बॉडी लैंग्वेज को आप देखेंगे नेताओं के, तो उससे भी बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। बिल्कुल कि अभी देखिए सरकार, शिंदे, शपथ और सस्पेंस, तो सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जो किस्तों में सस्पेंस खत्म हो रहा है। पहला सस्पेंस किस्त, पहली जो किस्त आई थी वो पहली किस्त में ये हुआ कि नहीं बीजेपी जो है वो उसका मुख्यमंत्री होगा, और शिंदे ने आकर के साफ किया कि मैं किसी भी तरीके का दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी जिसको भी आगे करेगी मेरा उसे समर्थन रहेगा। उसके बाद आया कि भाई समर्थन तो रहेगा लेकिन बीजेपी के विधायक दल का नेता कौन, तो फिर बीजेपी के विधायक दल के नेता चुनने में 4 दिन का समय लग गया। और ये देखिए ये जो नज़ारा जो दृश्य आप देख रहे हैं, तो सीवी राधाकृष्ण जो राज्यपाल महामहिम, उनको दावा पेश किया गया है महायुति की तरफ से। उसके बाद ये राजभवन का ये नज़ारा है। राजभवन में जो तीनों लोग आए थे, तीनों लोग आए थे और ये शिंदे हैं, शिंदे का स्वागत वहाँ पर
पुष्पगुच्छ के साथ जो है वो किया गया तीनों नेताओं का। उसके बाद वो राजभवन पहुँचे। राजभवन में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आधिकारिक तौर पे अगर आप नेता चुन लेते हैं तो उसके बाद नेता जो है वो उनको न्योता जो है वो न्योता दिया जाता है फॉर्मली, और न्योता देने के बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से शपथ विधि की जितनी भी प्रक्रिया थी, जो ऑफिशियल जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और उस ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब एक ही चीज़ बचा है कि शिंदे इस सरकार में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर के काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राजभवन से निकलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों नेताओं ने मिलकर किया था, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें भी मैं आपको सुनाऊंगा। उन बातों को सुनने के बाद भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये जो चीजें हैं किस दिशा में जा रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सस्पेंस अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, कहें जो क्लाइमेक्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लाइमेक्स पे पर्दा जो है बिल्कुल आखिरी, मतलब अंतिम तौर पे जो पर्दा जो वो कल उठेगा, क्योंकि अब पर्देदारी अब इस बात को लेकर के नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शपथ कब होगा, जो कैबिनेट में कौन कौन होंगे। अब जो पर्दा है वो पर्दा इस बात से उठना है कि क्या शिंदे जो है वो सरकार में शामिल हो रहे हैं। अगर शामिल हो रहे हैं तो क्या उप मुख्यमंत्री की जो बात चल रही थी, क्या उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे, क्या कल शपथ वो लेंगे, या अपनी तरफ से यानी शिवसेना की तरफ से किसी दूसरे नेता को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, या वो सरकार में शामिल नहीं होकर के सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। ये इस बात पे अभी तक जो है वो जो बर्फ एक जमी हुई है ना, वो बर्फ अभी भी जमी हुई है और ये कब पिघलेगी। हालांकि इसको लेकर के इस बाबत सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब सवाल पूछा गया तो कहा कि अभी 5 बजने तक का आप इंतजार कीजिए, यानी कल शपथ विधि 5 बजे है तो 5 बजे तक का इंतजार कीजिए। उससे पहले जो है आज शाम में तीनों नेता फिर से एक बार मिलेंगे, बैठेंगे और उसके बाद जो है ये तय करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें हो रही थी, मैं चाहूंगा हमारे जो प्रोड्यूसर है वो उस बात को दिखाएं कि बातें क्या क्या हुई जब ये सवाल पूछा गया और इसका जवाब शिंदे दे रहे थे। इसी बीच में जो अजीत पवार है वो बीच में इंटरफेयर करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो शपथ लूंगा और ये जो है शपथ लेंगे नहीं लेंगे ये बताएंगे, लेकिन मैं तो शपथ लूंगा। और उसके बाद काफी जो एक लाइट मोमेंट हो गया था वहां पे, और उन्होंने जवाब में उन्होंने दिया कि आप तो रात में भी शपथ ले लेते हैं, दिन में भी ले लेते हैं। हाँ। तो ये 2019 की याद उन्होंने एक बार दिलवाई लोगों को। तो वो चीजें हैं। तो यानी एक चीज, केमिस्ट्री तीनों नेताओं की काफी अच्छी है, और केमिस्ट्री अच्छी होने से एक फायदा सरकार को मिलता है कि अगर वो बाहर से भी समर्थन करते हैं या भीतर से रहकर के भी समर्थन करते हैं तो सरकार चलाने में 5 साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा एक संशय तो रहता है कि आप सरकार में शामिल होइए, क्या नाराजगी इतनी है कि आप सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक वो परिवार में एक कहते हैं ना जो प्यार मोहब्बत वाली जो नाराजगी होती है, जो कि आप अपने लोगों से नाराज होते हैं, ये नाराजगी वैसी नहीं है कि मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। ये नाराजगी ऐसी है कि नहीं, मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिएगा तो ठीक है, अब मैं नाराज हूं आपसे, मैं आपकी ये बात नहीं मानता। लेकिन केमिस्ट्री तीनों की बहुत अच्छी है और काफी अच्छा अब जो है अब तक सब चीज दिख रहा है। लेकिन एक बार मैं वो प्रतिक्रिया, मैं चाहूंगा कि एक बार प्रतिक्रिया वो दिखाए अपने पीसीआर से। मैं कहूंगा कि वो जो 3 प्रतिक्रियाएं आई हैं वो प्रतिक्रियाएं एक बार बारी बारी से दिखाएं। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं
मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। तो माननीय राज्यपाल ने आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए और शपथ विधि जो है कल 5:05 पर शुभ मुहूर्त है। 5:05 पर लिया जाएगा शपथ सरकार बनाने के लिए। लेकिन शपथ लेंगे कौन, कौन कौन लेंगे शपथ? मुख्यमंत्री के नाम जो है तय हो गए, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री तय हो गए, लेकिन शिंदे के नाम पर अभी भी सस्पेंस जारी है। सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे। शिंदे ने जैसा कहा कि शाम तक जो है इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी सस्पेंस पे पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार राजनीतिक सफर की बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जिनके नेतृत्व में, उनके एकल नेतृत्व में महाराष्ट्र ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है, उनके राजनीतिक सफर को एक बार आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है और आज़ाद मैदान की तैयारी क्या है। लेकिन एक बार मैं अपने टीम से कहूँगा कि ग्राफिक्स के जरिए जो है एक बार दिखाएं इसके देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक जीवन। 1989 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष के रूप में इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वार्ड अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री तक का एक लंबा सफर, और इतने कम अवधि में, इतने कम समय में इन्होंने किया एक लंबा, इसलिए इनकी कैलिबर का पता चलता है। 1992 भारतीय जनता युवा मोर्चा के नागपुर के अध्यक्ष हुए। बिल्कुल, संघ से निकले और स्टेप बाय स्टेप, जिसे कहते हैं कि जमीन का नेता, कहां बाढ़ से निकले, फिर नागपुर के अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के, फिर 1994 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। स्टेप बाय स्टेप बढ़े, बिल्कुल, और प्रदेश उपाध्यक्ष बने 1994 में। जी, 1989 से 94 तक बिल्कुल ये सफे रहा। उसके बाद 97 से पहली बार मेयर बने। हाँ, मेयर बने थे उस समय, और उस समय एक चेहरा नागपुर में बड़ा बना था क्योंकि यूथ का एक बहुत बड़ा समर्थन इनके साथ था। शुरू से ही काफी लोकप्रिय रहे। जी, वाकई 1999 में नागपुर में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, 99 में चुन के। और देखिए, मतलब 25-26 साल का पूरा एक सफर राजनीतिक। इसलिए कहते हैं कि कोई मंझा खिलाड़ी ऐसे ही नहीं बनता है, पूरा लंबा समय तय करना पड़ता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। जी, 2001 में वो समय था कि जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, प्रदेश से निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया और वहां भी परखा गया। अच्छा, पार्टी ने हर पद पे परखा है कि कहां परखा नहीं, मुझे प्रतिभा को देखते हुए हर पद पे इन्हें जिम्मेदारी दी गई और सबको इन्होंने बखूबी निभाया। 2010 में बीजेपी के महासचिव बने, उपाध्यक्ष से महासचिव, जो गवर्निंग बॉडी होती है पार्टी की, उसमें महासचिव होते हैं और काफी महत्वपूर्ण पद होता है। उसके बाद 2013 बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद जो है फिर इनके मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला जो है इसके बाद से, क्योंकि उन्होंने संगठन महाराष्ट्र में काफी मजबूत किया और राष्ट्रीय राजनीति से फिर इधर आए और 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और ये जो है 5 साल तक कार्यकाल चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने वो। 14 का ये सिलसिला था जब मुख्यमंत्री बने। 19 में फिर नागपुर से लगातार 5वीं बार विधायक भी बने हैं, मतलब 5 बार के विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी बने, उसके बाद फिर विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, और 19 के बाद अगर बात करें तो 3 दिनों के लिए दूसरी बार महाराष्ट्र के सीएम भी बने थे। 3 ही दिन में इस्तीफा देना पड़ा था इनको, क्योंकि वो कुछ बात नहीं बनी थी। और उसके बारे में आज शिंदे कह रहे हैं कि रात में भी शपथ ले लेते हैं अजीत पवार के साथ। फिर 22 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, और मतलब स्वभाव देखिए कि मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पे आना, फिर भी उतना ही सम्मान देना, ये इनका अनुशासन है। अब स्पष्ट हो चुका है। सरकार, शिंदे, शपथ और सस्पेंस। जो चौथा शब्द है, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पूरे चुनाव को, मुकेश जी अगर हम देखें तो ये 40-45 दिन इतने इंटरेस्टिंग रहे, और मैं तो कहूंगा कि ऐतिहासिक चुनाव रहा है जिस तरह से। और ये सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी, ये वाकई ऐसी फिल्म है
कि आखिरी तक दर्शक को मतलब रोक करके, वो आखिरी सीन भी अब बिना देखे जो आप जा नहीं सकते। और ये सस्पेंस, और अभी जो सस्पेंस है, लोगों को लग रहा था कि अब सब चीज क्लियर हो गया, सस्पेंस बिल्कुल, मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया, शपथ की तारीख तय हो गई, शपथ की जगह तय हो गई, उप मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया, एक ही अजीत पवार भी। लेकिन शिंदे के नाम पे जो सस्पेंस है वो अभी भी है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसे साफ करने की कोशिश की गई, पत्रकारों ने सवाल भी पूछा, लेकिन शिंदे जो है बचते निकल गए। और सस्पेंस को कल 5 बजे तक जो है वो रहेगा। और 5 बजे के बाद अगर ये सस्पेंस में, जैसा कि अनुमान किया जा रहा है कि शायद शिंदे जो है शामिल नहीं होते हैं यदि, तो ये जो है फिर उसके बाद फिल्म जो है आप यूँ कहेंगे कहानी 2 भी चलेगी, कहानी 1 आप देख लेंगे। और उसके बाद जो है कहानी का जो दूसरा भाग है वो जो 5 साल तक, जब तक शिंदे जो है पूरी तरीके से सरकार में शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक मुझे लगता है कि दूसरा पार्ट भी जो है वो चलता रहेगा। शिंदे सरकार में शामिल हों, इसके लिए प्रयास पूरा किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस कल मिलने के लिए गए थे और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ किया कि वो गए थे। और उन्होंने जो शिंदे हैं उन्होंने कहा था जी कि आप आइए और सरकार में शामिल होइए। और ये वो तस्वीर जब उनका नाम का प्रस्ताव रखा है, उसके बाद बाहर आए तो लोगों ने उनको हनुमान जी की मूर्ति जो है वो भेंट की और उसके बाद बजरंगबली के वहां नारे भी लगे। लेकिन एक व्यक्तिगत मैं सवाल मुकेश जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपका तो बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है ऐसी चीजों में, जो अभी हमने एक देवेंद्र फडणवीस जी का पूरा राजनीतिक करियर दिखाया, ये बताता है कि इतना बड़ा जो संघर्ष आपका 25-30 सालों का रहा है वो आपको तैयार करता है। कैसे, मैं वो भी बताता हूं। 23 तारीख को परिणाम आए, 23 से लेकर आज 12वां दिन है। इन 12 दिनों में देवेंद्र फडणवीस साहब मीडिया से लगातार दूर रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बयान नहीं दिया, एकदम सधी जो है बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली। वरना इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत के बाद तो नेता क्या क्या नहीं कह देते हैं मीडिया पे। देखिए, संयम जो है ना आपको ऊंचा बनाता है, संयम ही आपको मजबूत बनाता है, संयम ही आपको बड़ा करता है और संयम ही आपको राजनीति में आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। और वो संयम इन्होंने दिखाया, क्योंकि जिस तरीके की जीत थी और जिस तरीके की उलझने थी, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे थी। और उस उलझनों को खत्म करते हुए जो देवेंद्र फडणवीस ने जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, कल 5 बजे तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। जिस सस्पेंस की बात हम और आप यहाँ कर रहे हैं, वो सस्पेंस 5 बजे से हो सकता है पहले भी साफ हो जाए। पूरी कोशिश बीजेपी की है कि मना लिया जाए शिंदे को कि वो सरकार में शामिल हो जाए। और एक ग्राफिक्स के जरिए हमारे पास जो है कुछ ग्राफिक्स भी बताए जा रहे हैं, दिखा देते हैं कुछ ग्राफिक्स, एक बार उनको दिखाते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास फिर जिहाद की खबर भी है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जो कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किया कि देवेंद्र फडणवीस के पूरा नाम देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, गंगाधर राव इनके पिता है और ये भी पार्टी में रहे हैं और उनके नाम से वहाँ परंपरा है। 1970 में नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बहुत साधारण परिवार था, बहुत ही साधारण परिवार, बहुत ही साधारण। और शुरू से ही जो है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है संघ में जुड़े रहे, पूरा परिवार जुड़ा रहा। पिता गंगाधर फडणवीस विधान परिषद के सदस्य भी थे वहाँ पे, तो पॉलिटिक्स से इनका रास्ता, एक घर में एक राजनीतिक माहौल तो था ही, जो धीरे धीरे विरासत में राजनीति नहीं मिली है। गंगाधर राव नितिन गडकरी के राजनीतिक गुरु भी थे, यानी नितिन गडकरी को राजनीति में इंट्रोड्यूस करने वाले अगर कोई थे तो गंगाधर राव जी थे। और अभी नितिन गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस को राजनीति में जो इंट्रोड्यूस किया, वो ये बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका जुड़ाव रहा है। दिलचस्प फैक्ट है, मतलब बहुत दिलचस्प फैक्ट है। और जो चयन था जो आगे बढ़ाया गया, मुझे लग रहा है कि उसको बिल्कुल सही दिखाया कि जो चयन है बिल्कुल सही है। इसलिए अनुशासन उनके व्यक्तित्व में दिखता है, यहाँ से वो पैदा हुआ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुशासन है जो उनको देखने को, लॉ ग्रेजुएट है, उसका बिजनेस मैनेजमेंट उन्होंने किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी इन्होंने पढ़ाई की है, पूरा मतलब पढ़े लिखे, राजनीतिक अनुभव, डिसिप्लिन, एवरीथिंग, कुछ जो भी आप ढूंढेंगे एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, वो सारी चीजें इनमें आपको दिख जाएगी। मराठी में 3 किताबें भी लिख चुके हैं देवेंद्र, बिल्कुल। तो ये भी इनकी एक विशेष चीज़ है जो दर्शकों को शायद नहीं पता हो कि मराठी में इन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं, 3 पुस्तकें भी इन्होंने मराठी में लिखी है। अमृता फडणवीस से 2006 में इनकी शादी हुई, इनकी धर्मपत्नी का नाम अमृता फडणवीस है जी। और ये बहुत दिलचस्प हम इस समय आंकड़े बता रहे हैं, पूरा जीवन जो हमारी टीम ने देखिए तैयार किया, उनके पूरे जीवन पर ये ग्राफिक्स, देवेंद्र गंगाधर राव। और इस तरह से ही आपने देखा कि जो पूरी 20 दिन 12 दिन का जो समय लगा
तमाम चीजों पे, उन परिमाणों पे, पैमानों पर उनको मापा गया है। लेकिन मेरे कैलकुलेशन में 11 दिन शायद हो रहा है, 23 के बाद से आप ये 11 दिन, जी बिल्कुल 11 दिन 12 दिन का ये समय लगा और इन्हीं पैमानों पर उनको मापा गया और उसके बाद जो सस्पेंस था वो खत्म हुआ है। लेकिन कल 5 बजे बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। कल दिन भर भी हम आपको दिखाएंगे। मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।